My dear students, this is your question 13 to 16 of your first chapter revision. क्वेश्चन 13 से 16 तक मैंने आपको दिया था करने के लिए। अब इसको कैसे करना है ये आप देख लीजिए, हम कॉपी पे बता रहे हैं आपको। एक्सरसाइज 1.1 यूजिंग द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 and 5। मीन्स आपको डिविजिबिलिटी रूल्स को यूज करते हुए ये बताना है कि कौन सा नंबर डिविजिबल है 2 और 5 से। तो क्या करेंगे आप देखिए, 2 और 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है? जिस नंबर का यूनिट प्लेस लास्ट में, मतलब सबसे लास्ट में जो नंबर हो वो डिविजिबल हो 2 से, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, और यहाँ 7 होता तो 7 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो वो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 6 है इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 6 जो है वो एक इवन नंबर है। अगर यूनिट प्लेस पे कोई इवन नंबर है या 0 है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 0 एंड इवन नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने सॉल्यूशन में क्या लिखा, इन द गिवन नंबर 597456, इस दिए हुए नंबर में सिंस इट्स यूनिट डिजिट इज 6 विच इज डिविजिबल बाई 2, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 है जो कि 2 से डिविजिबल है। सो 597456 इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, इसलिए 5,97,456 भी जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे अगर 0 या 5 लिखा हुआ है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है लास्ट में, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा ना। 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। सिंस इट्स यूनिट डिजिट इज 6 विच इज़ नॉट 0 और 5, क्योंकि इसका इस जो यूनिट डिजिट है वो 6 है जो कि 0 और 5 नहीं है। सो 597456 इज नॉट डिविजिबल बाई 5, तो इसलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपको इसी तरह से करना है, सॉल्यूशन इसका आपको बाद में दिया जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन में जैसे राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल हिंदू अरेबिक, डेसिमल भी कहते हैं हिंदू अरेबिक भी कहते हैं। अब ये रोमन में लिखा हुआ है, इसको आपको नंबर में लिख देना है। तो ये कितना है ये देखिए, ये x का मतलब क्या होता है 10 होता है, और v का मतलब 5 होता है, और ये I ये क्या लिखा है, ये 3 लिखा है। तो ये सब को आप प्लस कर देंगे, ये सब को आप क्या करेंगे प्लस कर देंगे। 10 5 15 15 3 18, तो ये कितना लिखा हुआ है, ये आपका 18 लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको करना है इसको। अब जैसे m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है यहाँ पे 1000, ठीक है। और c का मतलब क्या होता है 100, और i का मतलब क्या होता है, i का मतलब यहाँ पे होता है 1, और x का मतलब 10। तो क्योंकि ये जो i है ये x से पहले लिखा हुआ है, तो ये 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, और ये आपका 100 है, और ये आपका 1000 है। तो 1000 एंड 100, 1100 एंड 9, तो इसका क्या हो जाएगा 1109 ये लिखा हुआ है आपका रोमन में। तो इसी तरह से रोमन में लिखा है, इसको नंबर में लिख देंगे। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 15 में क्या करना है, राइट द फॉलोइंग रोमन नोटेशन। अब ये नंबर में लिखा है, इसको रोमन में लिखो। तो ये कितना है 54, तो 54 को हम कैसे लिखते हैं रोमन में, पहले हम बताइए 50 कैसे लिखते हैं। 50 को हम L से लिखते हैं, L मीन्स होता है 50। अब वो मैंने आपको लर्न करने के लिए दिया था रोमन, उसको आप लर्न कर लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। 50 को हमने लिखा L। अब 50 हो गया, 4 हमको और लिखना है। अब 4 हम कैसे लिखते हैं, I और V, ऐसे तो हम 4 लिखते हैं, तो हम 50 में 4 और लिख दिए, तो ये हमारा 54 हो गया। ये कितना है 79, तो 79 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमको क्या लिखना है, पहले 50 लिखना है, फिर 50 में 10 10 2 बार ऐड करना है, तो 50 और 10, ये 50 है, ये 10 60 और ये 10 70 70 और 9 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे हम 9 लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे फिर 9 लिख दिया, तो ये हमारा 79 हो गया। इस तरह से आप इसको करेंगे। क्वेश्चन 16 बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन 16 कैसे करना है ये आप समझ लीजिए। री राइट इन असेंडिंग ऑर्डर विथ प्रॉपर सिम्बल्स, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है प्रॉपर सिम्बल्स दे करके। तो किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो जो कि फ्रैक्शन नंबर हो, कोई भी नंबर हो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। तो फ्रैक्शन में सबसे पहले सबसे छोटा लिख दें तो हमारा फ्रैक्शन ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटा कौन है ये पता कैसे चले, क्योंकि ये
जो है ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, इसका डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट्स हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो हमें एलसीएम इसका फाइंड करना होगा। तो हमने क्या किया, इसका एलसीएम फाइंड किया, 2 6 3 9 12। अब एलसीएम आपको इसके अर्लियर क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में आपको एलसीएम फाइंड करना बताया गया है। यदि फिर भी आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, आप एलसीएम निकाल लीजिए इसमें। तो आपका एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे, ये यहाँ के जो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है आपको, 2 36 3 9 12 डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आप निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालने पे क्या होगा, जो जो नंबर से यहाँ ये डिविजिबल होगा सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमारा क्या हो गया, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9 एंड 4 9 जा हमारे पास क्या हो गया 36। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया, 36 आ गया। अब क्योंकि ये जो नंबर है इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हमने क्या किया है, इसको सबको हम इक्वल कर देंगे, इक्विवेलेंट कर देंगे। हम जिस सभी के डिनोमिनेटर्स को इक्विवेलेंट टू 36 कर देंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को 36 के इक्वल कर देंगे। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसको इक्वल कर 36 का, जैसे ये 2 है, इसको हमें 36 कैसे करना है, कितने से हम मल्टीप्लाई करें कि ये 2 36 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 36 को हम डिवाइड करेंगे, 36 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से हम 36 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, फिर देखेंगे हमें कितना आ रहा है। हमने एक एक यहाँ पे लाइन ऐसे ड्रा कर लिया और सभी में हमने क्या किया, सभी के नीचे हमने लिख दिया 36 36 36 36 36 लिख दिया। अब हमें यहाँ ऊपर नीचे का समझिए, हम डिनोमिनेटर लिख दिए सभी में 36, एलसीएम जितना आया उतना हमने लिख दिया। ये जो डिनोमिनेटर लिखा है ये हमको नहीं लिखना है, जो हमारा एलसीएम पे आएगा वो हमको डिनोमिनेटर लिखना है। अब हमें न्यूमरेटर में क्या लिखना है, फ्रैक्शन में आप जानते हो न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, तो हमें डिनोमिनेटर तो लिख दिया। अब ये हम लाइक फ्रैक्शन इसको पहले बना लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन है, एलसीएम क्यों निकाला मैंने, एलसीएम निकाल करके इसको लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं। जब ये लाइक फ्रैक्शन हो जाता है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना आसान हो जाता है, तो हमें कंपेयर करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम न्यूमरेटर को देख के कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है यहाँ पे हम कितना राइट करें, तो यहाँ पे जितना लिखा है उतना लिख दीजिए। 3 लिखा हुआ है यहाँ पे 3 लिख दीजिए। यहाँ ऊपर न्यूमरेटर कितना लिखा है 17, हम यहाँ 17 लिख देते हैं। यहाँ कितना लिखा है 1, यहाँ हम 1 लिख देते हैं। यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में कितना लिखा है 5, जो नीचे लिखा है वो तो लिखना नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम लिख दिया है। ऊपर क्या लिखा है 7, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। अब एक काम और करना है, सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई सभी पे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई लगा देना है, सभी पे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कितने से करना है, जितना नीचे के डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे आए एलसीएम को। अगर हम 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका 3 है ना, 2 का जो न्यूमरेटर है वो 3 है, तो 3 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें, जितना इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे आएगा। तो 36 को जब हम डिवाइड किए 2 से तो ये कितना आया, ये हमारा आया 18, तो 18 से इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरह से हम इसको भी करेंगे, तो ये हमारा 36 से 36 को करेंगे तो 1 आएगा, तो इसको 1 से कर दिए। 3 से 36 को किए तो 12 आया हमारा, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। और 9 को 36 से किए तो हमारा ये जो है 4 आया, तो 5 को हम 4 से कर दिए। 12 को हम 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जो है 3 आएगा, तो 7 को हम 3 से कर दिए। फिर इस तरह से जब हम इसको कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो 18 3 जो हमारा ये होगा 54, 54/36, 17/36, 12/36, एंड 20/36, एंड 21/36। अब इसमें आपको ये देखना है कि नीचे का नंबर तो कॉमन है, 30 से 36 सब में है, इसमें तो छोटा बड़ा बताओगे नहीं। ऊपर का नंबर देखो कि सबसे बड़ा कौन है, यहाँ 54 है, यहाँ 17 है, यहाँ 12 है, यहाँ 20 है, 21 है। अब यहाँ सबसे बड़ा जो है वो आपको सबसे बाद में लिखना है, और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं। तो आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो ये क्या है, ये आपका 12 है। ठीक है, ये आपका 12 है।
तो सबसे छोटा 12 है आपका, 12 पे आप 1 लिख दीजिए, ये आपका 1 है। और 17 आपका इससे बड़ा है, यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, मतलब इसको आपको दूसरे नंबर पे लिखना है। थर्ड पोजीशन पे आपको ये लिखना है 3, और फोर्थ पे आपको ये लिखना है 21, और फिफ्थ पे आपको क्या लिखना है 54। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 12/36 इज़ लेस दैन 17/36 इज़ लेस दैन 20/36 इज़ लेस दैन 21/36 इज़ लेस दैन 54/36। अब ये ऑब्टेंड किससे हुआ, ये जो 12 आपको मिला था ये किससे मिला था, ये आपको जो है 1/3 से मिल रहा था, 1/3 से आपको 12 मिल रहा था। तो आपका सबसे छोटा कौन सा है, 1/3 इज़ लेस दैन 17 आपको किससे ऑब्टेंड हुआ था, 17/36 से, 17/36 इज़ लेस दैन, फिर आपको 12/36 किससे ऑब्टेंड हुआ था, ये तो आप लिख चुके हैं, 12 17 दोनों लिख चुके हैं। अब आप 20 लिख रहे हैं, 20 किससे ऑब्टेंड हुआ था, 5/9, 5/9 इज़ लेस दैन 7/12 इज़ लेस दैन 3/2। तो वैसे आप देखते तो आपको सबसे बड़ा कौन लगता, 17 लगता। अब देखिए यहाँ सबसे छोटा आपको 3 लगता, लेकिन क्या हुआ कि सबसे बड़ा 3 है और सबसे छोटा 1 है। तो क्या होता है कि एलसीएम निकालने के बाद क्लियर हो जाता है कि कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। तो एलसीएम निकाल के इसको करना है, आप सब लोग कीजिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है अगर तो पूछ लीजिएगा। सिंपल सा है, क्या करना है आपको, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेना है, फिर आपको 5 फ्रैक्शन है 5 लाइन बना लेना है, और सभी लाइन के डिनोमिनेटर्स में आपको एलसीएम को लिख देना है, न्यूमरेटर आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। और कितने से मल्टीप्लाई करना है, जितना डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे आएगा उतने से। अब यहाँ 2 से डिवाइड किए 36 को तो 18 आया है, यहाँ 36 से डिवाइड किए 36 को एलसीएम को तो 1 आया है। तो इस तरह से डिवाइड करके आप कंपेयर कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। फिर जब आपने इसको लाइक फ्रैक्शन बना लिया, आपका डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, इसके न्यूमरेटर को कंपेयर कर रहे हैं, जो सबसे छोटा न्यूमरेटर है जिसका, वो सबसे छोटा फ्रैक्शन माना जाएगा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन माना जाएगा। फिर इसका एचुअल फॉर्म में लिख देंगे। ये तो आपने लाइक फ्रैक्शन बनाया था, लेकिन ये एचुअल में था क्या, अनलाइक फ्रैक्शन में था। तो इसको हम जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व करके भेजिए। सब लोग कॉपी में राइट करके मुझे सेंड कीजिए।